हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने घरों में रह के स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम कक्षा 7 की मंजरी पुस्तक में श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जागो जीवन के प्रभात कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, यह कविता एक जागरण गीत है जिसमें अज्ञान के अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। बच्चों, इस कविता की शुरुआत करने से पहले हम श्री जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हैं। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी काशी में हुआ था। जब वे छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। प्रसाद जी की स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक हुई थी, परंतु घर पर रहकर इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 15 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। प्रसाद जी श्रेष्ठ कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार थे। उनकी कविता की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं लहर, झरना, आंसू, कामायनी आदि। इनका निधन सन 1937 ईस्वी में हो गया। बच्चों, अब आइए हम जागो जीवन के प्रभात इस कविता को पढ़ते हैं। अब जागो जीवन की प्रभाति, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गाती। अब जागो जीवन की प्रभाति, तम नैनों की ताराएं सब मुद रही किरण दल में हैं। अब चल रहा सुखद यह मलय वाती, अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठ कर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात। बच्चों, इस कविता में आए हुए जो कुछ कठिन शब्द हैं, सर्वप्रथम हम उनके बारे में अर्थ जानते हैं कि उनका अर्थ क्या होगा। प्रभात का मतलब होता है सवेरा, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, हिमकण का मतलब होता है बर्फ के कण, क्षोभ का मतलब होता है दुख, अरुणगात का मतलब होता है लालिमा युक्त शरीर, तम नैनो इसका मतलब होता है अंधकार रूपी नेत्र, किरण दल इसका मतलब होता है किरणों का समूह, मलयवात मतलब सुंदर शीतल सुगंधित हवा। प्रभात का मतलब होता है सवेरा, रजनी का मतलब होता है रात, कलरव का मतलब होता है पक्षियों का चहचहाना, और अरुणाचल का मतलब होता है पूर्व दिशा, चल रही बात मतलब चर्चा हो रही है। बच्चों, अब हम इस कविता के अवतरण को पढ़ेंगे और उनके भावार्थ को समझेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी ने प्रभात के माध्यम से जीवन में नई आशा के संचार और नव जागरण का संदेश दिया है। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गाते। अब जागो जीवन के प्रभात। कवि कहते हैं कि धरती पर दुख के आंसू ओस कणों के रूप में फैले हैं, जिन्हें उषा सूर्य की लाल किरणों द्वारा उन्हें बटोर रही है। अर्थात जैसे रात का घना अंधकार प्रातः काल आते ही समाप्त हो जाता है, वैसे ही दुख चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, समय आने पर सुख में बदल जाता है। अतः हे मनुष्यों, अब जाग जाओ और नए जीवन में सक्रिय हो जाओ। तम नैनों की ताराएं सब मुद रही किरण दल में हैं। अर्थात जिस प्रकार रात बीत जाने पर रातकालीन तारे विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सुख आने पर व्यक्ति की आंखों में निराशा समाप्त हो जाती है। चल रहा सुखद यह मलय बाती, अब जागो जीवन की प्रभात। श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अब सुख देने वाली मलय वायु बहने लगी है, दुख की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। अब इस प्रभात बेला में तुम जाग जाओ, ये मनुष्यों तुम जाग जाओ।
रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठ के भेंटो तो। आगे कवि जी कहते हैं कि प्रभात के साथ ही रात अपने आप को संकुचित कर लेती है, अर्थात रात के समाप्त होने पर अंधकार लज्जित होकर सिमट जाता है। प्रातःकाल पक्षियों की चहक चारों ओर फैली हुई है। तुम भी उठकर प्रातःकाल पक्षियों की कलरव का अभिवादन करो। अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। अरुणाचल अर्थात पूर्व दिशा से जागरण की चर्चा आरंभ हो गई है, इसलिए तुम भी अपने जीवन में नया सवेरा लाओ, अर्थात जाग जाओ। बच्चों, हमें आशा है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी कि इसका भावार्थ कविता क्या है। और इसके बाद हम आपको होमवर्क देना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि आप यह गृह कार्य पे घर पे बैठ के आराम से करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे। पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को पूरा करें। का चल रहा बीच में आपको भरना है, यह मलयवाद। खा अब जागो डैश डैश के प्रभात। गा अरुणाचल में डैश डैश रही बात। इस कविता में जो पंक्तियां हैं, बीच में जो खाली स्थान है, उसमें आपको भरना कि बीच में कौन सा वाक्य आएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तम नैनों की ताराएं सब मुद रही किरण दल में हैं अब। खा अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। अभी इसका तो हम भावार्थ आप लोगों को पढ़ाए हैं और हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप इसका जवाब आसानी से दे सकेंगे। तीसरा प्रश्न है, अरुणधर आंचल की योग से अरुणाचल शब्द बना है। इसी तरह नीचे लिखे गए शब्दों में आंचल शब्द जोड़कर लिखिए। हिम, उत्तर, पूर्व, नीला।